हेलो गाइस, आज संडे की शुरुआत बाबा जी दादा खेड़े की तैयारी। तो जो दीपक ले लिया भाई साहब। धूप लेने के लिए हम बिलिंदर की दुकान पे गए। तो जाने में आगे सोनी का लड़का बैठा था, कह रहा बिलिंदर तो है नहीं। तो मैं कहा भाई एक जैन की धूप देना भाई, और एक दिया सर्फ। मगर बाबा जी को अच्छे तरीके से सर्फ के साथ आज नहलाएंगे। तो मैंने जैन ली और सर्फ लिया, तो बाबा जी के दरबार में पहुंच गए। पहुंचने में देखा बाबा जी की कंडीशन ज़्यादा ही बहुत ख़राब थी। तो फिर मैंने बाबा जी को अच्छे तरीके से सर्फ के साथ नहलाया, फिर साफ पानी के साथ बाबा जी को अच्छे तरीके से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद फिर बाबा जी बहुत ही अच्छे लगने लगे। बाबा जी ऐसे लग रहे थे तो ही जैसे दादा खेड़ा बहुत शांति, जैसी सफाई करते हैं ना, सुख मिलता है, शांति मिलती है, हर चीज़ का आनंद आता है, ऐसा आनंद आ रहा था। तो ये भी बहुत गंदा था भाई स्टैंड, तो भी मैंने साफ़ करके अच्छे तरीके से तो यहाँ पर रख दिया। तो फिर उसके बाद हम अपनी सफाई करने के बाद पूजा में लग गए बाबे जी की। तो मेरे हाथ थोड़े गंदे हो रहे थे, मैं बाहर धोने चले गया क्योंकि चिकनाई बहुत थी इसके लिए हाथ में, क्यों इसलिए हाथ ज़रूरी साफ़ करने थे क्योंकि पूजा करनी थी जब से बाबा जी की साफ़ सूफ करके। ये हमने लस्सी, कच्ची लस्सी थी, ये मैं ठेके में लेके आया था घर से। तो लेने में धूप अपना दीपक, ये मैंने चौल और चीनी और घी बाबा जी के दरबार में लेके आया था। फिर मैंने सोचा मैं ऐसे ही रख दूँ इसको स्टैंड के ऊपर, कोई चिड़ी या पक्षी वो खा लेगा इसको, क्योंकि अगर हम ऐसे ही इसको ऊपर रखते हैं तो फिर ये नाली में जाता है, कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने बाबा जी को कच्ची लस्सी से नहलाया इसको। बाबा जी को नहलाने के बाद बाबा जी को किया प्रणाम, ठेकी का लगाया ढक्कन। लगाने के बाद फिर मैंने नीचे से जैन की धूप निकाली, एक पैकेट निकाला। तो उसमें से धूप निकाल के इस पैकेट को रब को जेग में डाल दिया। फिर दूसरा भी निकाला, इसका भी पेपर को निकाल के जेग में डाल दिया। तो मैंने इनको एक साथ इकट्ठा करके, तो तभी पीछे से केशव भाई भी आ गया। आने में तो मैंने इसको, हवा बहुत तेज चल रही थी तो वे जल नहीं रही थी, तो मैं थोड़ा पीछे को हो गया। तो इसलिए केशव भाई भी अपनी पूजा करने लगा। और तभी धूप उसमें अगरबत्तियों में भी माँ जी, ज्वाला जी अपना आशीर्वाद दे रही थी। तो देते हुए अच्छे तरीके से सारी में सभी जल चुकी थी। जलने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे गुलाब ही गुलाब हो गए यहाँ पर। तो मैंने बाबा जी को सुगंध अच्छे से सुगंध दी। सुगंध के बाद तो मैंने चारों कोनों में ही सारी अगरबत्ती को ही लगा दिया, दो दो करके। तो कैसे ने भी प्रणाम किया बाबा जी को। प्रणाम करने के बाद तो मैंने फिर दूसरे तीसरे कोने में लगाया अगरबत्ती को। फिर चौथे कोने में तब कैसा जी बाबा जी को कच्ची कच्ची लस्सी के साथ नहलाते हुए तो मैं भी आ गया। फिर मैं दीपक दीपक लेके आ घर से। तो बाबा जी के दरबार में दीपक भी जलाया। जलाने के बाद तब कैसा बाबा जी को नमस्कार कर रहा था, अरदास कर रहा था बाबा जी के आगे।
तो मैंने दीपक जला के बाबा जी के चरणों में रखा। रखने के बाद बाबा हाथ जोड़ के प्रणाम किया बाबा जी को और बोला, बाबा जी गाँव को सुख शांति देना, चढ़ती कला में बख्शीश रखना, कोई भी दुख सुख संकट हो तो उसको गाँव से बाहर ही रखना मेरे मालिक, सबको सतबुद्धि दें, चढ़ती कला में रखे मेरे मालिक। तो बाबा जी मैं रखी नगर खेड़े बार बया सुख शक्ति रखी मेरे मालिका। तो भाई अगर ये वीडियो कोई भी भाई देख रहे हो तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि बाबा जी की कुछ ऐसी टैलें हैं जो डैमेज हो चुकी हैं, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं, तो आज मोजी भी मिला था मेरे को, संजू भी मिला था, ठीक है। वो भी बोल रहे हैं यार ने चेंज करवानी है, तो मैंने बोला भाई 2-4 बंदे इकट्ठे करके और अपना सारे घर से एक ग्राही कर इकट्ठी करेंगे, ठीक है। किसी की भी श्रद्धा हो, 5-4 रुपये चाहे 1 रुपये, सब घर से लेंगे, क्योंकि ये दादा खेड़ा सबका ही है, ठीक है। न्यू तो कोई भी करवा सकता है, न्यू तो हर कोई कह देगा भी मैं भी करवा दूँ, इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, ठीक है। पर न्यू है भी सबका सहयोग जरूरी है। तो ये ग्रिलें हैं जो लोहे वाली, ये भी टूट रही हैं थोड़ी, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं स्टील की लगवाएं, अच्छे बहुत अच्छा